जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SWD स्टडी। डियर, आज का जो वीडियो है ये डे 3 का वीडियो है। इससे पहले हमने दो वीडियो डे 1 और डे 2 का वीडियो अपलोड कर जो दिया हो, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखे हो तो जा करके देख लेना। आज हमारा डे 3 का है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी रोज की तरह आज भी हमने पहले से लिख रखा है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्ति क्रमशः 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर की चाल से एक समान दूरी तय करता है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो दूरी ज्ञात करना है। देखो क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति है, एक जो है मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है कि 9 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, और एक व्यक्ति बी है जो सेम दूरी है 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है। लेकिन जब ये जा रहा था 9 किलोमीटर की दूरी से और जा रहा था बी जा रहा था 10 किलोमीटर की दूरी से, तो क्या कह रहा है कि इसमें 20 मिनट का अधिक समय ले रहा है। कोई एक जो है ये क्या कह रहा है कि ये 20 मिनट टाइम इसको ज्यादा लग जा रहा है, तो दूरी कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक मेरा ध्यान में एक दूरी जब पूछे तो मेरा एक ट्रिक याद रखना। क्या करना, D1 यानी कि दूरी एक और दूरी दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और साथ ही दोनों को डिफरेंट लिख लेना। डिफरेंट मतलब दोनों का अंतर, और जितना मिनट लेट हुआ रहेगा वो यहाँ लिख लेना। जैसे इसमें कितना मिनट का लेट हो रहा है T, समय आपको यहाँ कर लेना। ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, देखो कैसे समझ में आएगा। D1 यानी कि एक डिस्टेंस कितना दूरी पर जा रहा है, 9 किलोमीटर रफ्तार से एक 10 के, तो 9 गुने 10 कर लो। D2 ये हो गया ना, तो 9 गुने 10, और दोनों का डिफरेंट, तो 10 और 9 में डिफरेंट कितना क्या है, 1 के। जितना डिफरेंट रहेगा यहाँ लिख लेना। और समय कितना लेट लग रहा है, तो 20 मिनट इसका अधिक समय ले रहा है, तो 20 लिख लेना। लेकिन इसको मिनट में दिया हुआ है ना, 20 मिनट में दिया हुआ है, और इसको आपको चेंज करना है घंटा में, और मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए आप 60 से डिवाइड कर लोगे। तो डिवाइड करो, 60 20 तिहाई 60, और इस 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9, और आंसर कितना हो गया 10 तिहाई 30। तो इसका आंसर हो गया 10। कितना हो गया आंसर इसका 30, ठीक है। इसका आंसर आपका 30 किलोमीटर हो जाएगा। तो देखा कि आपने इन चीजों को कितनी आसानी से कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, एक क्वेश्चन और इसी बेस पर लेकर के चलते हैं ताकि आप इसे अच्छी भली भांति समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन के ऊपर क्या है कि दो साइकिल सवार इस बार 15 किलोमीटर और 16 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। इसमें भी डिस्टेंस ही पूछा है, दूरी पूछा है। तो क्या बताए कि जो भी दिया रहेगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। तो एक 15 किलोमीटर से जा रहा है और एक 16 किलोमीटर से जा रहा है, और फिर बोले कि दोनों को अंतर लिख लेना, तो अंतर हो जाएगा 1 के। उसके बाद देखो कि कितना समय ले रहा है, तो 16 मिनट ले रहा है, 16 मिनट अधिक, तो ये तो मिनट में है, और इसको चेंज करना है घंटा में, तो क्या हो जाएगा, घंटा में चेंज करने के लिए 60 से आप डिवाइड कर लो, करो कि नहीं, बिल्कुल। अब इस 15 से 4 बार में लग जाएगा, 15 चौके 60, और इस 4 से कट जाएगा 4 बार में, 4 चौके 16, हुआ कि नहीं। और 16 को करो में 4 से मल्टीप्लाई, 16 गुने 4, 16 चौके 64, 16 चौके 64 इसका आंसर हो जाती है, ठीक है। इसमें कितना टाइम लगेगा, 64 किलोमीटर इसका दूरी, इसकी 64 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चीजों को आसानी से कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हमारे तीसरे नंबर की क्वेश्चन की तरफ। ये साधारण ब्याज की क्वेश्चन है। हाँ, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। तो पहले तो चीजों को लिखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज का इतना हो जा रहा है, तो इसमें ब्याज तो दिया हुआ है भाई, ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज कह रहा है कि 1080 हो गया, तो ये ब्याज हुआ ना। और साथ ही मूलधन भी आपका, यानी मूलधन मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है। तो जो जो चीज है उसको पहले हाईलाइट कर लो। और साथ ही समय रेट दिया हुआ है 12%, रेट 12% दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से इतना रुपया हो जाएगा, कितने वर्षों में, यानी कि समय पूछा है। और समय बराबर आपने फार्मूला पढ़ा, समय का फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुने ब्याज, ब्याज गुने 100, यानी कि साधारण ब्याज गुने 100, नीचे मूलधन गुने, नीचे हो जाएगा मूलधन गुने दर, ये होता है समय निकालने की फार्मूला। तो ब्याज आपका दिया हुआ है 1080, ठीक। यहाँ 100 का 100 लिख दो, और मूलधन आपका दिया हुआ है 3000, मूलधन है 3000 इंटू दर कितना है, दर है 12%।
अब काट दो तो ये 3 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ठीक है। और इस 12 से कट जाएगा 12 नाम अठोतल से 9 बार में, और इस 9 कट जाएगा 3 से 3 बार में। तो समय आपका कितना आ गया? समय आ गया 3 वर्ष। समय हो गया 3 वर्ष। तो इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हो। समय इसका 3 वर्ष हो गया, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत आसानी से हम लोग एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। विकर्ण की लंबाई, अच्छा आपने क्या पढ़ा होगा कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या पढ़ा होगा? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ये पढ़ा ना। हिंदी में इसको कहते हैं भुजा, भुजा गुने भुजा या भुजा के स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला आप पढ़े हो, लेकिन इसमें तो कोई भुजा दिया ही नहीं है। दिया क्या है? विकर्ण। तो जब विकर्ण दिया रहे तो विकर्ण के लिए फॉर्मूला पता है क्या लगाना? विकर्ण दिया रहेगा तो इसके लिए फॉर्मूला दूसरा लगता है। फॉर्मूला क्या लगता है? 1/2 गुने विकर्ण, यानी कि डी स्क्वायर। ये हो गया विकर्ण जब दिया रहेगा तब। अब विकर्ण कितना दिया हुआ है? 1/2 लिख लो। और विकर्ण दिया हुआ है आपका, विकर्ण कितना है? विकर्ण है 6 मीटर। तो 6 के स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 के स्क्वायर है तो 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 6 इंटू 6, और इस 2 से कट जाएगा 3 बार में, 36 18, 18 हो गया आंसर। 18 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक। 18 मीटर स्क्वायर हो गया। तो इतना ही आसान होता है, इतना से आसानी से करोगे, चूंकि आपका 10 लेवल का पेपर है, आप आसान से आराम से कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग है, उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के अनुपात दिया हुआ, तो उसकी परिमिति बताना, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना दिया हुआ है? ये है इसका 9:7। ये तो है 9:7 लंबाई और चौड़ाई के दिया हुआ है। तो सभी को x x मान लीजिए। अच्छा पहले लिख लीजिए कि आयत के क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 252। और फार्मूला क्या होता है? एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई। ये तो आयत का क्षेत्रफल होता है, फार्मूला ये हो गया, ठीक। अब इन सबों को x x मान लीजिए। तो 252 कहने का मतलब है कि लंबाई हो गया 9x गुने चौड़ाई हो गया 7x। दोनों को मल्टीप्लाई करो, चेंज करो इधर, तो 9 से 63 हो गया, और x को x में करोगे तो x स्क्वायर हो गया। और इधर है 252, इधर आपका 252 है, तो 63 से कटेगा 4 बार, 4 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 4 बार में कट गया। x स्क्वायर बराबर 4 हो गया। तो x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो ये जो स्क्वायर है इधर आके इसको रूट करेगा, और √4 के वर्गमूल होता है 2, यानी कि x के वैल्यू 2 निकल करके आ गया। तब लंबाई और चौड़ाई कितना हो गया? लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई था यहाँ पे 9x, तो 9 में करोगे 2 से मल्टीप्लाई, चूंकि x का वैल्यू 2 आया तो 9 दूनी 18 हो गया लंबाई, ठीक। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई था यहाँ 7x, 7, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 हो गया। अब आगे क्वेश्चन में बढ़े तो कह रहा है कि उसकी परिमिति कितना होगा? परिमिति यानी कि परिमाप, तो लिख लीजिए परिमिति बराबर फार्मूला क्या होता है? परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है ना। हाँ, तो 2 हो गया, लंबाई कितना है? 18 है, प्लस चौड़ाई कितना है? 14 है, तो 2 गुने 2 ही रहेगा। लंबाई और चौड़ाई के दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा? 8 4 12, 32 हो गया। और 32 के 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 इसकी परिमिति हो गया। समझ में आ गया? तो बहुत आसान था, बहुत आसानी से कर सकते हो, बस जरूरत है आपको क्वेश्चन की समझने की, ठीक है। आप कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में आप हमें बताना कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो, ठीक है। जिसको पहले तो आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखे तो उसको सबसे पहले आप ही को सोल्व करना है। उसके बाद न आए तो वीडियो देखना, ठीक है। पहले उसको रोक करके आप खुद सोल्व करना, उसके बाद वीडियो को देखना, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है
और 10 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर बीमा वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगा। तो देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए विकर्ण निकालना, और विकर्ण का क्या होता है फॉर्मूला, विकर्ण, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो ये होती है, क्या होता है, एल का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर प्लस के एच का स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण ही तो पूछ रहा है। कहने का मतलब है कि इतना इतना बीमा वाले कमरा है, तो मान के चलिए कि कुछ इस प्रकार के ऐसे कमरा होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे जो भी कमरा का शेप हो, ऐसे कमरा का शेप होगा। इसमें कह रहा है कि एक लंबा छड़ रखा जा रहा, तो उसकी लंबाई कितना होगा, कितना लंबा छड़ रखा जा सकता है। तो छड़ रखोगे तो ऐसे सीधे नहीं, लंबा है तो भाई ऐसे ही रख सकते हो, मतलब कि इसी का लंबाई पूछ रहा है। और ये एक होता है विकर्ण, अगर वर्ग रहेगा तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, और आयत रहेगा तो ये आयत के विकर्ण हो जाता है। तो इसी को तो पूछ रहा है, और विकर्ण का फॉर्मूला ही हो रहा है। ठीक, और सभी दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 10 है तो 10 का स्क्वायर, और बी ये भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में एच है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होगा, और इस 5 का स्क्वायर 25 होता है। सभी को ऐड करोगे तो 225 हो जाएगा, 225, और 225 किसका वर्गमूल है, 15 का। मतलब हमें पता चल गया कि 15 मीटर में है, तो 15 मीटर वाले 15 मीटर लंबाई के छड़ इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही इसे सॉल्व करना। जब विकर्ण दिए पूछे, छड़ की लंबाई पूछे, तो सिर्फ आपको विकर्ण बिना सोचे समझे विकर्ण लगा देना है, और आप उसे आसानी से आंसर उसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 1000 रुपयों को ए तथा बी में इतना के अनुपात में बांटा जा सकता है, तो ए का हिस्सा बताओ। ठीक है, ए है और बी है, दोनों का अनुपात कितना है, दोनों का 3:2 है, 3:2। अच्छा, और दोनों का पैसा कितना है, तो दोनों का पैसा कह रहा है कि 1000 रुपया के दोनों का अनुपात में बांटना है, तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो देखो, 1000 रुपया दिया हुआ है तो 1000 ऊपर लिख लो, और चूंकि दोनों में बांटना है तो दोनों को जोड़ दो, तो 3×2 5 हो गया, और जिसको पूछे वहां इसको मल्टीप्लाई कर दो। किसको पूछ रहा है, तो पूछ रहा है किसका, ए का, और ये है 3, ये है 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। अब इस 5 से काटोगे तो 200 बचे, 1000 कट गया। अब इस 200 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2×3 600 रुपया हो जाएगा, 600 इसका आंसर हो जाएगा। ए की हिस्सा कितना होगा, 600 रुपया हो जाएगा। अच्छा, आपसे इस क्वेश्चन में बी का हिस्सा पूछा होता तो बी का हिस्सा पूछा होता तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हमसे 3 से पूछा है तो 3 से किए, है ना। ए का पूछा तो 3 से, और बी का पूछा होता तो 2 से करते। तो ऐसे ही करना, जितना डेटा दिया रहेगा उसको ऊपर लिखना, और जितना बांटना रहेगा दोनों को जोड़ के अनुपात का डिवाइड कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है। ठीक, देख लेते हैं 8 क्या कह रहा है। 8 है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताना। औसत, अच्छा 5 गुणज है, गुणज किसको कहते हैं, 3 के गुणज। अगर 3 के गुणज की बात करें, गुणज, 3 के गुणज क्या होगा, तो जिसका गुणज कहेगा उसी का टेबल पढ़े जाना। 5 का गुणज कहेगा तो 5 के टेबल, 3 का गुणज कहेगा तो 3 का गुणज, 3 का टेबल पढ़ाना। तो इसमें 3 के गुणज कह रहा है, 3 के कितने गुणज कह रहा है, 3 के 5 गुणज। तो 3 के गुणज क्या क्या होगा, 3 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 तिया 9 होगा, 3 चौके 12, सॉरी 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। 5 के 3 के गुणज हो गया 5 गो, 3 के ही 5 गुणज हो गया। इसी का औसत पूछ रहा है आपसे, औसत। मैं चीजों को अच्छे से थोड़ा सा समझा दूं। और औसत बराबर फार्मूला क्या कहता है कि इन सभी को जोड़ दो, और जितना संख्या उतना से डिवाइड कर दो। तो सभी को जोड़ोगे औसत निकाल के, तो 3, 6, 9, 15 और 12 को जोड़ोगे तो आएगा 45। और कितना संख्या है 5, तो 5 से डिवाइड कर लो, 5 से जब डिवाइड करोगे तो 15 हो गया। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि 15 हुआ, इसकी औसत 15 हुआ, यानी कि 3 के 5 गुणज का औसत कितना हो गया, 15। 3 के 5 गुणज का औसत 15 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगली हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
इतना का महत्तम समापवर्तक। अच्छा, महत्तम समापवर्तक से है, पहले मैं लिख लूं 1.08 और 0.36 और 0.09 का महत्तम समापवर्तक यानी कि मस्सक पूछ रहा है ना, मस्सक पूछ रहा है। तो पहले तो इस पॉइंट को हटा लो, पॉइंट को हटाओगे तो एक नीचे लिखोगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, यहाँ भी पॉइंट हटाओ, नीचे एक लिखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 जीरो, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद नीचे 1 लिखो और पॉइंट के बाद एक डिजिट तो 1 जीरो, ऐसे आपको लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद फ्रेश कर लो, तो ऊपर 108 है और नीचे आपका 100 है, यहाँ 36 है और नीचे आपका 100 है, यहाँ आपको 9 है और नीचे आपका 10 है। अब जो कटता है उसको काट लो, तो इसमें कटेगा, ये 50 बार में कट जाएगा और ये आपका 54 बार में कट जाएगा, और कटेगा 25 दूनी 50, ये कटेगा 27 दूनी 54, ये भी कटेगा 50 दूनी 100 और ये 18 दूनी 36, 25 दूनी 50, 9 दूनी 18। अब और कटेगा नहीं, तो इसको फ्रेश कर लो। ऊपर हुआ 27/25, यहाँ हुआ आपका 9/25 और यहाँ हो जाएगा आपका 9/10। और इसका क्या पूछ रहा है, महत्तम समापवर्तक यानी कि मस्सक पूछ रहा है। तो जब भी फ्रैक्शन में दिया रहेगा और इसका मस्सक पूछ रहे, तो फ्रैक्शन में मस्सक निकालने का फार्मूला होता है कि ऊपर वाला का मस्सक और नीचे वाला का लसाअ यानी कि लघुत्तम निकालना। तो 27, 9 और 9 का महत्तम निकालोगे तो कितना होगा, 27, 9, 9 का महत्तम निकालना। तो महत्तम निकालने के लिए इन दोनों का फैक्टर करते हैं, तो इसका महत्तम कितना हो जाएगा, ऊपर वाला का महत्तम कितना हो जाएगा, 27, 9, 9 का महत्तम हो जाएगा आपका 9 और नीचे वाला का एलसीएम निकाला, एलसीएम मतलब लघुत्तम। तो 25, 25, 10 का लघुत्तम निकाल लो, कितना होगा, तो 25 और 25, 10, 10, इसका लघुत्तम हो जाएगा 50, इसका लघुत्तम हो जाएगा 50। अब इस 9 को 50 से डिवाइड कर दो, तो जब 9 को 50 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट लगाओगे, 0 होगा, 50 से कम 50, 40 आएगा, ठीक, पॉइंट दे दिए तो 1 जीरो और देंगे, 50 50 8 होगा ना, 8 5 40, 50 8 40, 400, यानी कि आंसर कितना हो गया 0.18, 0.18 इसका मस्सक हो गया, ये आपका मस्सक निकल करके आ गया। तो समझ में आ गया, जब फ्रैक्शन में हो तो ऊपर वाला का मस्सक, मैथ्स में पूछे तो ऊपर वाला का मस्सक और नीचे वाले का लघुत्तम, और अगर आपसे लघुत्तम पूछ दे तो ऊपर वाला का लघुत्तम, मतलब जिसका पूछेगा उसको ऊपर वाला का कर लेना है और बाकी उसका अपोजिट नीचे वाला को कर लेना है, ठीक। एक और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, चूंकि एक वीडियो में हम सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करते हैं, वीडियो लंबा हो जाने की वजह से, और लंबी वीडियो आप लोग वॉच नहीं करते हो, ठीक है। तो आराम से छोटी छोटी वीडियो बना करके डाल देंगे, छोटे छोटे टॉपिक में आप इसे सीख सकते हो, कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या इतना इतना में 7 तथा 3 के स्थानीय मान, संख्या क्या है 74, 71, 64, 71, 35, 64, 71 और 35, इतना में किसका कह रहा है, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान, और इन दोनों का अंतर, जो भी आएगा इन दोनों का अंतर निकाल लेना है। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो कि 7 कौन सी नंबर पर है, यहाँ, तो 7 के जिसका स्थानीय मान कहेगा उस नंबर को पहले यहाँ लिख लेना ऐसे, और उसके बाद जितना डिजिट रहेगा उतना जीरो लिख लेना। 7 के ऊपर 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो हो जाएगा, ये हो गया 7 का स्थानीय मान। अगर 3 के पूछता है तो 3 यहाँ लिखो और 3 के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना जीरो, तो 3 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो। अब दोनों को अंतर कह रहा है, यानी कि 7000 में से 30 को घटा दोगे तो ये अंतर हुआ ना, इसको घटाओगे तो कितना होगा 6970, 6970 इसका ये आंसर हो गया। तो इतनी आसानी से हम लोगों ने इसे कवर किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे और भी कुछ एपिसोड बचा हुआ है, कुछ डे बचा हुआ है, तो उसको भी
कवर करते रहिए, आराम से अपनी पढ़ते रहिए। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।